देश जो है वो मोदी है और जो भी मोदी की खिलाफत कर रहा है वो देशद्रोही है। तो मोदी के हिसाब से तो सब कुछ जो है, हरियाणा भी देश से बाहर है, पंजाब भी देश से बाहर है, और जो देश के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए आवाज उठा रहा है वो सब देशद्रोही है। ये सब पूंजीपतियों के लिए सब कुछ माफ है, किसान सब कुछ भरेगा। अगर उनको कहीं सस्ता देना है उसके लिए भी भरेगा, कहीं रोड बनेगा उसके लिए भी किसान भरेगा। किसान ही सारी जिम्मेदारी है। ये क्या खाली सारा प्रभाव जो है किसान और मजदूर पे पड़ेगा, पूंजीपतियों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो सब कमाई उनको करके दे रहे हैं, उनके लिए सारा काम कर रहे हैं। ईवीएम में ये धांधली करके जीत जाते हैं, इस वजह से ये किसानों की बात नहीं सुनते। इनको मजदूरों की, किसानों की वोट की चिंता इसलिए नहीं है कि वोट ये अपने आप ले लेते हैं। और है कि भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेबाज सरकार है, वो कोई ना कोई चुनाव के अंदर जुमला ले आती है और उससे सत्ता में आ जाती है। चश्मा उतर जाएगा। गांव में भाजपा की गाड़ी नहीं घुसवा रही है, बस जूता से स्वागत कर रहे हैं। किसान तैयार बैठा है। ये किसी भी गांव में वोट मांगे थे, देखो। आप कहाँ से हैं सर? आप कहाँ से हैं? यूपी से, इटावा से। आप भी? आप सर कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ। सर हरियाणा से सर, हरियाणा के जो किसान आते हैं दिल्ली में, मोदी जी कहते हैं किसान नहीं है। मोदी जी तो एक वैसा बना रहे हैं कि देश जो है वो मोदी है और जो भी मोदी की खिलाफत कर रहा है वो देशद्रोही है। तो मोदी के हिसाब से तो सब कुछ जो है, हरियाणा भी देश से बाहर है, पंजाब भी देश से बाहर है, और जो देश के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए आवाज उठा रहा है वो सब देशद्रोही है। मोदी नहीं, इस प्रोटेस्ट में, किसान आंदोलन में मजदूर भी शामिल है। मजदूर भी शामिल है। मजदूर, अब किसान को भी ये मजदूर बना रहे हैं। आज मजदूर आवाज नहीं उठा पा रहा है क्योंकि उसकी रोजी रोटी पे फर्क पड़ जाता है, खाने को नहीं मिलता है। किसान का नहीं, खाने की बात है तो मोदी जी तो 5 किलो देते हैं ना, खाने के लिए तो देते हैं। वो देते हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिए देते हैं। वो सिलेंडर सस्ता करते हैं तो सिर्फ वोट बैंक के लिए करते हैं। वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे करते हैं, चूसते भी रहते हैं। ये उन्हीं गरीब लोगों को चूसते हैं। जो टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, वो उन गरीब लोगों को लगता है जिनको खाने को देते हैं। उन्हीं इस समय हरियाणा के किसान है सर, काफी नाराज है मोदी जी से, और हम पूछते हैं, देखते हैं क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामफल जांगड़ा है। आप कहाँ से हैं सर? हरियाणा से हैं। आप कहाँ से सर? नहीं बात करेंगे, आप नहीं बात करेंगे सर। बात ये है भाई, ये गरीबों से पैसा लूट के और नहीं सर, जो आप कह रहे हैं कि खाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, वो मोदी जी पूरे देश के किसानों को, मजदूर वर्ग को, पूरे देश की आबादी को 5 किलो आटा गेहूं देते हैं। पता है जनता में क्या कहते हैं लोग? जनता में कहते हैं कि किसान अपना एमएसपी मांग रहे हैं, उधर से ये भी कहते हैं कि गरीब आदमी को जो है वो कहते हैं कि एमएसपी, किसान को एमएसपी नहीं देना चाहिए। वो वोट के लिए अपने दे रहे हैं, वोट के लिए सस्ता दे रहे हैं, तो किसान को एमएसपी ना दें। किसान के दम पे वो जो है गरीबों को दे रहे हैं। वो कहते हैं एमएसपी लागू होगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो ये जो है सारा जो जिम्मा जो है, वो जितनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो सारी किसानों के दम पे कर रहे हैं। उसका सारे का भुगतान किसानों को करना है। ये सब पूंजीपतियों के लिए सब कुछ माफ है, किसान सब कुछ भरेगा। अगर उनको कहीं सस्ता देना है उसके लिए भी भरेगा, कहीं रोड बनेगा उसके लिए भी किसान भरेगा। किसान ही सारी जिम्मेदारी है। ये क्या खाली बैठे हैं? ये किस लिए बैठे? मोदी किस लिए बैठा है? तो किसान की जो, मोदी जी की जो बात है वो पूरे देश को देखते हैं, और जो कारपोरेट घराने की आप बात कर रहे हैं कि किसान पे सारी चीजें हैं, तो सिस्टम पूरा धीरे धीरे कर रहे हैं। वो सैकड़ों यूनिवर्सिटी खोले हैं, सैकड़ों कारखाने खोले हैं। अब उसमें एमएसपी लागू करने के लिए वो इस मजदूर संघ को ला रहे हैं कि मजदूरों की जो आय है उसमें तो दुगुनी नहीं हुई है, तो उन सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा एमएसपी से। ये सारा प्रभाव जो है किसान और मजदूर पे पड़ेगा, पूंजीपतियों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो सब कमाई उनको करके दे रहे हैं, उनके लिए सारा काम कर रहे हैं। पूंजीपतियों के ठेकेदार है क्या ये किसान मजदूर की वोट पे बने। ये जो ईवीएम की बात में हुई, ईवीएम की वजह से हम ये मानते हैं कि ईवीएम में ये धांधली करके जीत जाते हैं, इस वजह से ये किसानों की बात नहीं सुनते। इनको मजदूरों की, किसानों की वोट की चिंता इसलिए नहीं है कि वोट ये अपने आप ले लेते हैं। वो जन समर्थन की बात करते हैं, पूरे देश में मोदी जी का डंका बजता है। तो ईवीएम तो एक मशीन है जिसे वोट कराया जाता है, ईवीएम का कोई रोल नहीं है। नहीं, ईवीएम का रोल नहीं है तो ईवीएम के बिना करवाओ। ईवीएम का रोल नहीं है तो ईवीएम के, ये सारे विरोध में है लोग, सब जगह पे महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और ये लोग नेताओं को क्यों खरीद रहे हैं? ईवीएम सर डंका है तो ये खरीद क्यों रहे हैं नेताओं को? अगर ईवीएम से प्रॉब्लम होती तो अभी देश के जितने भी विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो सड़कों पे होते हैं। आप किसान हैं, आपको खेती करने आता है, आप ईवीएम के चक्कर में क्यों पड़े हैं? हम जो है दूसरी पार्टियों के दम पे बैठे हैं कि वो विपक्ष आवाज उठा रहा नहीं उठा रहा। यहाँ पे हमारी बात नहीं सुनी जा रही। हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि उसको हमारी वोट की चिंता नहीं है।
हमारे जो किसानों की बात सुननी चाहिए। हम ईवीएम का मुद्दा छोड़ते हैं, जो किसानों के एमएसपी की गारंटी दी थी वो छोड़ो, ये केस अभी तक पेंडिंग है। जो मांगे हैं किसानों की, किसानों पे लाद रहे हैं, उनको कॉर्पोरेट बना के। नहीं, जो किसान यूनियन के लीडर है वो कह रहे हैं कि अब किसान के जो किसान आंदोलन है ना, उसमें ईवीएम भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। देखिए ईवीएम तो मुद्दा हो गया है, लेकिन किसानों को लूटने के तरीके क्यों निकाल रहे हैं? ये हर जगह पे जो है टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, उनके ऊपर सारे कृषि उपकरण उन पे टैक्स लिया जा रहा है, खाद्य पदार्थों पे टैक्स लिया जा रहा है, हर चीज पे जो है टैक्स है। पेट्रोल जो डीजल जो किसान इस्तेमाल करता है उस पर टैक्स देता है, लेकिन दाम नहीं बढ़ रहे हैं। किसान को दाम नहीं देना है सरकार ने। तो क्यों नहीं देना है? क्योंकि किसान की कहते किसान की है ना, ये मुट्ठी भर किसान है। ये जो कहते हैं ये मुट्ठी भर किसान ईवीएम के अंदर ही मुट्ठी भर है, क्योंकि इनकी गिनती ईवीएम में नहीं आती। ईवीएम जो है पूरा कर देते हैं। अगर ये सही में वोट लेते तो ये मुट्ठी भर किसान नहीं होते, ये किसानों की आवाज होती। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर हरी सिंह बुरुडक है। कहाँ से आए? कहाँ से आए? हम राजस्थान के शेखावाटी से आए हैं, राजस्थान से। राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी सर आप उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पहले भी किया है और अब भी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेबाज सरकार है। वो कोई ना कोई चुनाव के अंदर जुमला ले आती है और उससे सत्ता में आ जाती है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के अंदर हम उनका ये कारनामा पेश नहीं होने देंगे। लोकसभा का चुनाव सर पे आ चुका है, आप दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी मांगों को लेकर पहुंच चुके हैं, तो इससे क्या आपको पता नहीं है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था डगमगा जाएगी? हम मोदी के सिर पे इसीलिए आए हैं कि हम उनको अब घर बैठाने का काम करेंगे। मोदी कहते हैं कि इस देश के 140 करोड़ की आबादी हमारा परिवार है। ये कहने से नहीं होगा, कहने से तो मैं भी आपको परिवार बता दूंगा, लेकिन आप परिवार का सदस्य थोड़ी बन। क्या किसान मोदी के परिवार नहीं है? मोदी के परिवार नहीं है। मोदी अपना परिवार खुद तो परिवार नहीं चला पाया, वो 140 करोड़ का परिवार बना के बर्बाद करना चाहता है देश को। हम उसकी बातों में नहीं आ सकते। दिल्ली के चक्की चौराहे पर होर्डिंग बैनर लग जाते हैं कि जितने भी राजनेता हैं वो अपना प्रचार करते हैं कि हम मोदी के परिवार हैं, हम मोदी के परिवार हैं। खुले तौर पर मंचों से मोदी जी कहते हैं कि पूरे इस देश की जितनी भी मतलब लोग हैं वो हमारे परिवार के हिस्से हैं। और इस तरह से आज देखा जा रहा है, जिस तरह से प्रदर्शन को किसान प्रोटेस्ट देखा जा रहा है सरकार के खिलाफ, क्या इस पर आप कह रहे हैं? वो राजनीतिक नेता नहीं है, वो डरपोक नेता है, कायर नेता है। अब आप देख रहे हो सारी पार्टियों के नेताओं को डरा कर ईडी का और भी जैसे जांच एजेंसियां उसको डरा से धमका के वो उसको बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, कोई कांग्रेस में रहते हुए अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो वो बीजेपी में जाते ही भ्रष्टाचार मुक्त थोड़ी हो जाएगा। वो बीजेपी में जाने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप हरियाणा से हैं? पंजाब से हैं। मोदी जी साफ कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान है वो किसान नहीं है। मोदी तो बड़ा कुछ कहता किसान नहीं, तांजो तो पंजाब जाए किहड़े 13 सीटां ले जांदा जो कहंदा मोदी ਨੂੰ सीट ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਵੰਡਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਵਾਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਮੰਨੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮੰਨੀ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। उन्होंने दे कातलों की जिम्मेवार मोदी सरकार है। मजदूरों की आप बात कर रहे हैं, मोदी जी कहते हैं कि MSP लागू होगी तो मजदूरों की बहुत ज्यादा शोषण होगा, क्योंकि MSP से महंगाई बढ़ जाएगी 4 गुना। जो कि MSP लागू होएगी उदों महंगाई नहीं बढ़ती। महंगाई तो ऐसे बढ़ूगी जो MSP खत्म होगी। जिमें तुसी आलू का ते प्याज का भाव देख लो, किसानों तो 4-5 रुपये लुटिया जाता है। जो ठेकेदार बड़े ढिड्डां वाले अपने स्टोर कर रहे हैं वही प्याज ते आलू 80। पंजाब हरियाणा के जो किसान है अच्छे कपड़े पहनते तो कहते हैं इनकी देखिए ये किसान नहीं है, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੋਰ ਖੇਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। मनोहर लाल खट्टर जो अभी उनको मतलब इस्तीफा दिए हैं मुख्यमंत्री पद से, फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट की दी है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਟਿਕਟ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਉਹਨੂੰ ਟੋਲ ਲੜਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਗਾਉਣ ਲਈ। ਜੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟੇ, 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇਵੇ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? चरण सिंह पुल्लर, जिला फाइलका, पंजाब। पंजाब से है आप? हाँ, किसान अब पासकू बन चुका है। किसान इतना किसान जिधर पलटी मारेगा ना वो ही पार्टी जीतेगी। तकड़ी में पासकू नहीं होता वो नहीं, तो आप चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव को कह रहे हैं कि जिधर किसान पलटी मारेगा वही सरकार बनाएगी, वही बढ़ेगी, वही बढ़ेगी। तो क्या इस समय जो किसान है वो मोदी जी के साथ नहीं है? साथ होते तो यहाँ मैदान में आते, उथे बार्डर दे देंगे फिर। नहीं, ये तो आप लोग प्रोटेस्ट, आप लोग का लोकतांत्रिक देश में अधिकार है कि आप किसी के मतलब सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते। सानू दर्द दुख आके दसना तो है। डीजल पेट्रोल के रेट कितने चले गए? सिलेंडर पहला 300 का, हुण 900 का, यार 1200 करके मुड़ के 100 कढ़ाता। किसाना मजदूर खुश करता 100 रुपये। मोदी जी इस बार कह रहे हैं 400 पार। नहीं नहीं नहीं, 400 वो कह रहे हैं कि 400 पार। एवीएम तो कुछ भी हो सकता है। बेल्ट पेपरों में 400 पार पर क्या नहीं नहीं भैया, 200 सीटें भी नहीं आ रही है। वो इसी खौफ के अंदर 400 का नारा दे रहे हैं, क्योंकि उनकी 200 सीट भी आ नहीं रही है। 200 से भी वो डाउन रहेगा इस बार। नहीं, अगले बार वो नारा 300 पार गए थे तो 300 पार गए थे, इस बार कह रहे हैं 400 पार। तो क्या 400 पार नहीं जाएंगे? बार जो आम जनमानस है हिंदुस्तान का, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे विद्यार्थी नौजवान हो, सभी इनके खिलाफ, इनके जुमलों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये उन्हीं की संघर्ष की जीत होगी और मोदी को इस चुनाव में हारना पड़ेगा। मजदूर की आप बात कर रहे हैं, तो मजदूर क्या इस प्रोटेस्ट में, किसान आंदोलन में शामिल है? बिल्कुल बिल्कुल, मजदूर किसानों के साथ है। और इससे पहले भी 3-4 महीने पहले मजदूरों ने करीबन मजदूरों को क्या लाभ होगा? 2 लाख मजदूरों की रैली हुई थी यहाँ पर। मजदूरों को क्या लाभ होगा? मजदूरों को लाभ यह होगा कि जब किसान समृद्ध होगा तो मजदूरों की उनकी उचित मजदूरी भी मिलेगी। और जब देश समृद्ध वो होगा तो जो मोदी जी जो कारपोरेट मजदूरी दर है वो भी बढ़ेगी अगर किसान समृद्ध होगा। जो ये मोदी जी है वो तो कारपोरेट घरानों को सारे जो भी मतलब सरकारी संपत्ति थी उसको प्राइवेट करते जा रहे हैं, तो मजदूरों को क्या लाभ होगा? मजदूरों को लाभ यही तो बता रहे हैं। ये प्रोटेस्ट इसी चीज़ के खिलाफ है कि ये अडानी अंबानी के हक में फैसला नहीं करके किसानों को MSP दे। और जब किसानों को MSP दी जाएगी तो किसान भी मजबूत होगा और ये मजदूर भी मजबूत होगा। और न्यूनतम जो मजदूरी दर है वो भी मजदूरों को मिलेगी। आप MSP की बात कर रहे हैं, मोदी जी खुले मन से बोलते हैं कि अगर MSP देश में लागू होगी तो सिर्फ किसानों की उन्नति होगी। इस देश में 90% आबादी मजदूर वर्ग की है, तो उनको बहुत बड़े स्तर पर महंगाई का सामना करना पड़ेगा। आपके नोटिस के लिए बता दूं, इस देश में मजदूरों की और किसानों की 90% है। इस देश के अंदर 60% किसान है। और जब किसान मजबूत होगा तो मजदूर ऑटोमेटिक मजबूत। हरियाणा और पंजाब को छोड़कर पूरे देश के किसान आंदोलन में नहीं आते हैं। मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान में अच्छा खासा ये आंदोलन चल रहा है। जो भी संघ किसान मोर्चे का आह्वान होता है वो राजस्थान फॉलो करता है, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे दक्षिणी भारत हो, सभी में किसान आंदोलन मजबूत है। तो आप देख रहे हैं इस समय पूरे देश के किसान, मजदूर और जो भी लोग हैं जो इस सरकार के तानाशाही से त्रस्त हो चुके हैं, वो दिल्ली के इस समय रामलीला मैदान में पहुंच चुके हैं।